त्रिपाठी जी, भाई श्याम बिहारी श्यामल, भाई दीपेश चंद्र चौधरी जी, कमलेश जी, मेरे सामने बनारस के तमाम हमारे चिर परिचित साहित्यिक मित्र भाई रामाज्ञा राय जी, प्रकाश सुते जी, पंकज चतुर्वेदी जी, पता नहीं कहाँ से दौड़ते धूपते धांगना का बड़ा प्रयोग किया श्याम बिहारी जी ने इस उपन्यास में, आ रहे हैं। विहाग, वैभव, आशीष त्रिपाठी, शिव कुमार पराग जी। तो इस कोरोना काल में ये बहुत दुर्लभ क्षण, जो कि हर हफ्ते और कहिए तो रोज ही लगभग मिलकर दोस्तों से जो ले दे होती थी, ठहाके लगते थे, है ना, तो वो साहित्य सहचरत्व जो है, जैसे कि इमरजेंसी के बाद एक अचानक माहौल बदल गया था। हर शहर में कुछ अड्डे थे जहाँ तमाम बड़े बुजुर्ग से लेके एकदम युवा नवोदित लेखक भी मिलते थे। तो इस कोरोना काल ने भी कुछ उसी तरह मुझे लगता है बदल दिया है। शायद सब कुछ सहज हो जाए तो भी काफ़ी बदल चुका होगा, ऐसा लगता है। तो ये बड़ा दुर्लभ क्षण योमेश शुक्ल जी ने जुटाया, हमारे जी भर नहीं रहा है, लोगों से मिले बहुत दिन हो गया था, और एक ऐसे प्रसंग में मिलना हुआ। हमारे बनारस के और पूरे हिंदी साहित्यिक जगत के, हिंदी नवजागरण के 3 देवता हैं, 3 नायक, महानायक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। हिंदी नवजागरण के भी, हिंदी प्रदेश के भी, और भारतीय साहित्य में भी आप देख लीजिए तो अलग से तीनों पहचाने जाते हैं। और उनमें से भारतेंदु पर रांगे राघव जी ने ये शुरू किया था। साहित्यकारों पर उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया था, कबीर पर, तुलसीदास पर, बिहारी पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, इतना तो मुझे ख्याल, गोरखनाथ पर ये उपन्यास उन्होंने लिखे थे। प्रेमचंद पर अमृतराय जी ने एक भरी पूरी जीवनी लिखी, अंग्रेजी में मदन गोपाल जी ने लिखी। लेकिन प्रसाद जी पर उनके समकालीनों में विनोद शंकर व्यास जी ने, कुछ रामनाथ सुमन जी ने संस्मरण लिखे। आपने जो कहा देवता, तो वास्तव में वह देवता थे। श्याम बिहारी श्यामल करते क्या? श्याम बिहारी श्यामल और आवारा मसीहा या दूसरी जीवनियों को लिखने में दिक्कतें रही होंगी, लेकिन सुविधाएं बहुत थी। आप अनुमान नहीं कर सकते कि प्रसाद जी पर लिखना कितना कठिन है। उनके जीवन काल में लिखना कठिन था। उनके जीवन काल में बहुत कम लोग थे जो उनके निकट थे। सब लोग उनके पास नहीं पहुंच सकते थे। वो योग्यता होनी चाहिए। प्रसाद जी के पास सब लोग नहीं उठ बैठ सकते थे। जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य केशव प्रसाद मिश्र, यानी पूरे भारत में किसी को कोई शंका हो तो केशव जी से पूछता था। रामदहिन मिश्र की किताब में पढ़िए, उसमें किसी और का नाम नहीं लिखा, इसे कहा हमारे मित्र केशव जी ने इसे देख लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, केशव जी ने ये पुस्तक देख ली है, बस। सुनीत कुमार चाटुर्य अपनी पुस्तकें कलकत्ते से किसी से भिजवाते थे और केशव जी जब ओके कर देते थे तब फिर वो छपने को जाती थी। ये थे केशव जी। A.B. कीथ के जवाब में बस उन्होंने अंग्रेजी में एक लेख लिखा था, और कभी कभी बोले अरे सब लिखा जा चुका है, संस्कृत, प्राकृत, पाली, ग्रीक कहां से उठाइएगा। तो ऐसे ऐसे लोगों की वो बैठकें थी।
और प्रेमचंद जी ने उस जमाने में आत्मकथांक जो निकाला हंस का, तो सबसे उन्होंने लिखवा लिया। लेकिन जयशंकर प्रसाद जो रोज रोज के मिलने वाले यार थे, प्रसाद जी से वो नहीं लिखवा सके। वह एक है ना 20-22 पंक्तियों की कविता, उसी में से इन्होंने शीर्षक लिया है, अब क्यों उधेड़ कर देखोगे कंथा मेरे जीवन की। कंथा कहते हैं कथरी को, गुदड़ी को, सुजनी जिसको हमारी भोजपुरी में बोलते हैं, उसको उधेड़ के क्यों देखना चाहते हो। सारा विश्व, कालिदास पर एक सोनेट है रविंद्रनाथ, उसमें उन्होंने कहा कि हे महाकवि, तुम्हारे जीवन में जितना विष आया वो सब तुम पी गए और हमारे लिए केवल अमृत छोड़ गए। प्रसाद जी ने छुटपन से ही जहर पीना शुरू किया। कितना दुख झेला आप उसका अनुमान नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ ने कितना झेला आप अनुमान नहीं कर सकते उनके साहित्य से। जितनी मौतें अकेले उन्होंने अपने परिवार में देखी, जिस समय उनको नोबेल प्राइज मिला, वो सब बहुत संसार के दुखी लोगों में से थे। तो प्रसाद जी ने बहुत दुख देखा। उसको आंकने में श्याम बिहारी श्यामल जी ने अपनी भूमिका में केवल अपनी समस्याएं बताई। प्रसाद जी के गिने चुने पत्र होंगे, कुछ ही भाग्यशाली होंगे जिनको उन्होंने कुछ पत्र लिख दिए होंगे। केवल गीतिका की भूमिका उन्होंने लिखी है और वह मुश्किल से एक पैराग्राफ की है। निराला पर लिखा हुआ सब एक और वह एक पैराग्राफ एक और लिखा है। यह रामविलास शर्मा ने लिखा है, मैं क्या चीज हूं मैं। उन्होंने लिखा है कि प्रसाद जी अपनी प्रतिभा के बारे में ठीक ठीक स्वयं नहीं जानते थे। सर्वोत्तम तो वो कविता में ही दिखाई देते हैं, लिखे वो नाटक उपन्यास कहानियां भी उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते थे कि वो बहुत बड़े आलोचक होते भारत के अगर लिखते। जो 2-4 निबंध लिखे हैं उन्होंने, 10 निबंध, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, उनकी टक्कर के निबंध आपको देखने में भी नहीं मिले प्रसाद जी के। और इतना प्रसंग गर्भत्व भरा हुआ है। उनकी तैयारी कैसी थी वो अनुमान आप नहीं। मैंने प्रसाद जी ने जो अपनी पुस्तकें दान में दी थी सभा को, उसकी मैंने सूची देखी थी। सबसे कम पुस्तकें प्रसाद जी की, सबसे कम। लेकिन सबसे अधिक लगता है कि आदमी कितना चुना हुआ साहित्य पढ़ता था, यानी बाकी देखा ही नहीं। और वो सूची देखने से लगता है। रत्नाकर जी की आप सूची देखिए तो उससे पता लगता है, फारसी, संस्कृत। तो प्रसाद जी पर लिखने की मुश्किलें इन्होंने जो बयान की हैं वह देखना चाहिए। जब इन्होंने तलाशना शुरू किया लोगों को, जो कम लोग थे, उन कम लोगों में राजेंद्र नारायण शर्मा जिनसे कुछ मिले, और उनके मिलने के बाद जो उनके गहरे मित्रों में थे डॉक्टर एच सिंह जी। आप जब जाएंगे नदेसर, सराय गोवर्धन वाले, क्या उसको बोलते हैं उस चौराहे को, चेतगंज वाला चौराहा, तो वहीं आपको दाहिनी तरफ दिखता है एच सिंह, जहाँ राजेंद्र नारायण शर्मा जी बैठते थे। तो डॉक्टर एच सिंह जी की पुत्री ना मैत्रेयी सिंह, उनके पास ही पहुँचते, और मैत्रेयी जी ने उन्हें सावधानी बताई कि प्रसाद जी के बारे में बोलने वाले बहुत लोग हैं, विशेष रूप से राजेंद्र शर्मा, तो थोड़ा मार्जिन दे के। शिवप्रसाद जी कहते थे कि कुछ लोगों को मार्जिन दे के सुनना चाहिए, मतलब कुछ चीज़ें एक और करते जाइए, अपना भी उसमें वो जोड़ रहे। तो राजेंद्र नारायण शर्मा जी से रत्न शंकर जी से बहुत बाद में इनका मिलना होता है। और ये सब लोग कुछ समय बाद गुजर जाते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जिनको हमने देखा था 80 पर, घुंघराले बाल वाले, सितार बजाते थे, बहुत अच्छा सितार बजाना जानते थे।
पृथ्वीराज रासो के बहुत कम लोग थे उतने बड़े स्कॉलर अथॉरिटी थे, तो वो प्रूफ रीडर नागरिक सभा के, उनसे यह मिले। उस समय शायद 90 साल के थे, तो वो भी गुजर गए। यानी एक एक करके लोग गुजरते गए, थोड़ी बहुत बातें ही ये उनसे कर पाए। तो इनके पास पत्र लिखे नहीं उन्होंने, पत्र सबसे बड़ा स्रोत है। तो उनके हृदय प्रदेश में धंसते कहाँ से हैं? उनकी रचना प्रक्रिया को समझने का और क्या उपाय था? लेकिन ये है कि उनका जीवन परिवेश, चाहते थे उसमें बनारस का भूगोल और कुछ और जोड़ जाड़ के उपन्यास थोड़ा और बड़ा हो जाता, लेकिन वह सब छोड़ के केवल बनारस के साहित्यकार जिस तरह मिलते हैं धधा के, जिस तरह की बातें करते हैं, सब एक दूसरे को सुनाते हैं और सब सुन सुन के मजा लेते हैं, एक दूसरे की आलोचना करते हैं, और जैसे होली में हम चाहते हैं कि कोई हमारे ऊपर रंग डाले, तो ये उसमें दिखाई देता है। तो वो बहसे न हो करके वो ठिठोलियाँ हैं जो बनारस के साहित्यिक परिवेश को और उसके हास परिहास के वातावरण को खोल के रख देती है। तो प्रसाद जी देवता इस मामले में थे कि सब जगह चाहते नहीं थे, और देवता दिखाए गए हैं तो वो सचमुच के देवता थे। मैं इस पर जोर देके कहना चाहता हूँ, ये रामनाथ सुमन ने भी लिखा है कि वह चाहते तो इतनी संपदा थी कि वह अपना इलाज बेहतर करा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा अब ये आप इसको कुलीनता कहिए, कुलीनता यानी पुराने जमाने की कुलीनता, परिवार द्वारा अर्जित धन में से कुछ भी नष्ट करना मेरे अधिकार में नहीं, मैं उसे अपने ऊपर नहीं लगा, उसमें जोड़ू नहीं तो अड़ाऊंगा। तो सब अपने ऊपर उन्होंने झेल लिया, और बहुत सही उन्होंने लिखा है, 3 सेर दूध दुहा हुआ ताजा, टहल के आने के बाद पीना, उसके बाद 1400 दंड, जिसको उन्होंने सपाटा, बनारस वाले सपाटा ही बोलते हैं, 500 दंड, और इसके बाद 20 जोड़ कुश्ती, और उसके बाद फिर 1 पाव घी 1 गिलास, 3 सेर दूध का गला के बनाया हुआ, औटा के बनाया हुआ हरीरा का डूबा, और पाव भर बादाम की गिरी, ये उनका नाश्ता था। तो इसमें गलत नहीं है, ये रामनाथ सुमन ने, दूसरे लोगों ने भी लिखा है। घर के वो अकेले कमाने वाले थे, 11 साल के थे तो पिताजी गुजर गए, किंग्स कॉलेज में पढ़ते थे छोटी उम्र में, और भाई इधर बंटवारा हुआ जबरदस्त, वो सब अच्छा दिया है उन्होंने। प्रसाद की विवशता क्या है, पढ़ाई उन्होंने छोड़ी खुद से। भाई को जब दोनों जुआ अकेले ठेलते देखा तो उन्होंने कहा भैया आप मुकदमा लड़िए, वो देखिए आप, और दुकान मैं देखता हूँ, और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। पिता को जाते देखा और 2 साल बाद भाई भी चले गए। तो पूरे परिवार में, और एक एक करके पहली पत्नी गई विंध्यवासिनी, फिर दूसरी पत्नी गई, और तीसरी पत्नी कमला, उन्हीं से रत्नशंकर जी हुए। तो उन्होंने कहा है, उपन्यास शुरू ही होता है उनके संन्यास से। 2 पत्नियों को चिता पर रख के, और जब लौट के आए दूसरी पत्नी को रख के, तो बेटा मरा पड़ा था, बेटा भी गया चिता पर। तो वैराग्य से, संन्यास से यह उपन्यास शुरू होता है जब वह अरोरा के पहाड़ों में पड़े हैं। इस उपन्यास का नायक प्रसाद जी हैं, इसलिए कि प्रसाद जी बहुत बड़े हैं, लेकिन जरा उपन्यास के पाठक की तरह, आलोचक की तरह नहीं, मेरी तरह से पढ़िए तो इसमें नायक की तरह से उनकी भाभी है लखरानी देवी। वैसी महिला, हम सब लोगों के घरों में ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने घर को संभाला है। लखरानी देवी इस उपन्यास में किसी बड़े नायक से कम नहीं। वह हमेशा भोजपुरी बोलती हैं
और जब बोलती हैं तो उनका व्यक्तित्व बोलता है। शायद शादी में उनके अचरा में वो डाले गए थे, क्यों? शादी में वो अचरा में डाले गए थे, उनको कोई संतान नहीं हुई, लेकिन भाभी ने ही उनको बच्चे की तरह से पाला। वह उनकी गार्जियन है, अभिभावक है। तो ये जो चरित्र है वो है इन्होंने उठाया है। जैसे तुलसीदास की देन है भरत, राम को तो सब जानते थे, तो इनकी देन है लखरानी देवी। कैसे वह प्रसाद को संभालती है। बच्चा संन्यास ले लिया है, उनके सहपाठी से वो बुलवाती हैं पकड़ करके, और किस बहावे ने अपनी पत्नी को जब बताया, जैसे जैसे मैं उपन्यास पढ़ता जा रहा था पत्नी को बताता जा रहा था, तो वो जो महिषी महिला है वो अद्भुत है। प्रसाद को सन्यास से कैसे वह फिर ले आती है संसार में, किस तरह से लाती है, किस बुद्धिमानी से लाती है, वह अद्भुत है। उनका तीसरा विवाह कराती है। फिर वो बच्चा ने अभी नाश्ता नहीं किया, बच्चा को भी बहुत देर हो गई, जितने साहित्यिक आए हैं उनके लिए उनका स्वागत सत्कार सब। तो एक अद्भुत और एक यथार्थ भी कि जब श्यामा नाम की गौनहारिन को वह अपने परिसर में उसकी वो मैंने निवेदन करती है, गौनहारिनों की जो क्या नाम है उसका, रजवंती। तो गौनहारिनों में जो भी जो, क्योंकि गौनहारिन उस श्यामा के घर से भाग के आई है, तो उसके चचेरे भाई उसके पीछे पड़े, तो उसकी सुरक्षा के लिए प्रसाद जी से अनुनय विनय किया, तो प्रसाद जी ने अपने परिसर में उसको जगह दे दी, मंदिर के बगल में बंगलिया में। और प्रसाद जी की पत्नी उसको घर में भी बुलाती थी और उसको बहुत स्नेह देती थी। लेकिन लखरानी देवी का वो यथार्थ भी उन्होंने रखा है, जिसमें उनकी बहुत कठोर दृष्टि है उस पर, कि बच्चा ला के इस परिसर में उसको रख दिए। वो बहुत कठोर दृष्टि, घर में भी आने जाने लगी। तो इसमें देवत्व नहीं, एक स्त्री है जो बराबर माँ की तरह से प्रसाद, बच्चा की यही बात मुझे सुहाती नहीं है, हाँ? तो वो बराबर उसका ध्यान है। तो एक बहुत बड़े, और प्रसाद भी उनका जिस तरह से आदर करते हैं, तो वो पात्र बहुत ठीक से ध्यान से देखा जाने लायक है। प्रसाद का साहित्यिक निर्माण किस तरह होता है वह उसमें बहुत नहीं दिखता, लेकिन इंदु का जिस तरह से संपादन होता है, अंबिका प्रसाद गुप्त के बारे में मैं यही समझता था कि उनका नाम ही जाता होगा, उनकी क्या भूमिका होगी, लेकिन उस कहानी को इन्होंने बहुत अच्छे से खड़ा किया है, बहुत बढ़िया से। मेरा ख्याल है रत्नशंकर जी से सुन के और दूसरे लोगों से भी इन्होंने उसके बारे में, ये बिल्कुल एक ऐसा अध्याय था जो नहीं था। फिर जिस तरीके से गुंडे का मुकाबला करते हैं जयशंकर प्रसाद, वो कर सकते थे, इसमें देवत्व नहीं, वह यथार्थ है, यथार्थ है। प्रसाद जी अनवरत पान जमाते थे, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी कहानी दी हुई है। अब व्योमकेश उससे कितनी शिक्षा लेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि रूपवाणी के हमारे मित्र इनके पीछे पड़ के इनका पान जरूर छुड़वाएंगे। इसलिए मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ कि प्रसाद जी जो अलग से चूना वगैरह लेते थे, तो उनका एक दिन जबड़ा खुला नहीं, और बाद में किसी हकीम के उपाय से और उसके काढ़ा से उसमें जमा हुआ चूना पैसे के सिक्के के बराबर उसमें से जब निकला, तब जाके उनका जबड़ा सही हुआ, वरना डॉक्टर उसका ऑपरेशन करना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि डील डॉल प्रसाद जी का व्योमेश जी को मिला है, और नामवर जी इनको कह गए हैं कि प्रसाद के तुम उत्तराधिकारी हो, तो भगवान ने इनको रूप भी दिया और वाणी भी दी है। तो अब रूपवाणी के लोगों का काम है कि इनका पान छोड़वाएं। बहरहाल मित्रों, ये जो प्रसाद का एक पहलू वह भी है, जब अपनी ललक से वह रविंद्रनाथ से मिलते हैं, वह मैंने रामनाथ सुमन के संस्मरण में पहले पढ़ा था। ये बात भी सही है, रविंद्रनाथ परिसर में ही रुके थे BHU में, ये भी सही है, और राय साहब ने उनको मिलवाया था। तो ऐसे ऐसे प्रसंग आपको मिलेंगे।
निराला से जिस रूप में मुलाकात होती है तो उसमें उन्होंने, आप यह कह सकते हैं, प्रसाद जी को कितना बचाया है, इसमें बचाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्रसाद जी कुलीनत्व को पूरी तरह जीते थे और एक स्तर से नीचे नहीं जा सकते थे, ये सब जानते हैं। निराला जी उनका इतना सम्मान करते थे कि उन्होंने इसके जब भी पत्र लिखा है तो सबसे अधिक आदर उन्होंने या तो शिवपूजन जी को दिया है या फिर प्रसाद जी को दिया है। तो उसके बारे में बहुत विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई यह है कि निराला जी को इन्होंने जरूर बचाया है, क्योंकि निराला जी जिस दशा में आए थे उसको खोल के लिखने में थोड़ा ठीक ही होता, क्योंकि उससे प्रसाद जी की मानवीयता थोड़ी और उभर जाती, क्योंकि प्रसाद जी जिस दशा में आए थे कोई भी अपने यहाँ उनको जगह नहीं दे सकता था। तो उस समय प्रसाद जी ने निश्चित रूप से उनके लिए दवा दर्पण की, चिकित्सा की, सबसे अधिक मानवीय व्यवहार उनके साथ प्रसाद जी ने किया। ये निराला की साहित्य साधना में रामविलास शर्मा ने भी लिखा है। और निराला जी अगर किसी का आदर करते थे अपने छायावादी मित्रों में तो उनका करते थे। तो ये सारे प्रसंग बहुत सही ढंग से सजोए गए हैं, लेकिन इसका जो यथार्थ और सबसे जानदार पहलू है वो है लखरानी देवी। उनका जो घरेलू जीवन है वह उन्होंने बहुत ही विश्वसनीय ढंग से दिया है, और जिस ढंग से उन्होंने गुंडे का मुकाबला किया है वह चित्र भी बहुत बढ़िया बन पड़ा है। प्रसाद जी ने जिस तरह उसका पंजा पकड़ लिया और जिस तरह से उसको, और उस समय बनारसी गुंडे जिस तरह के थे प्रसाद जी ठीक से जानते थे। आज के गुंडे शायद शर्मिंदा होकर उस तरह से सिर गाड़ के न लौट जाएं, आजकल के तो दूसरे ढंग से भी उनको शायद रास्ते से हटा ही देते, लेकिन इस उपन्यास में उसको बहुत सही ढंग से निभाया गया है उस पूरे प्रसंग को। लेकिन सबसे मार्मिक इस उपन्यास का अंत है, सबसे मार्मिक, जब प्रसाद जी मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं, जब पुरुषोत्तम दास टंडन और मैथिली शरण गुप्त उनसे मिलने आते हैं। उपन्यास का जो अंत है जिसमें उनकी पत्नी जब दहाड़ मार मार के रोने लगती हैं तो लखरानी उसे समझाती है कि जयशंकर तो तुमको गोद में रत्नशंकर को दे के गए हैं, वही जयशंकर है तुम्हारे लिए, मेरा देखो कि मेरी तो गोद सुनी हो गई, मैं किस तरह खड़ी हूं, मेरे बच्चा मुझको जिम्मेदारी दे के गए हैं कि भाभी तुमको सबको देखना है। और लखरानी देवी सबसे अंतिम पृष्ठों में जिस तरह निराला को समझाती है, इस उपन्यास का सबसे दर्दनाक पहलू वह है जब निराला आते हैं और मंदिर से लेके एक एक कमरे में घूम घूम के हा प्रसाद कर रहे हैं, और लखरानी देवी उनको जिस तरह समझाती और भोजपुरी में ही समझाती। इस उपन्यास की जान है वो भोजपुरी। मैं जानता था श्याम बिहारी जी बलिया के हैं, आप बता रहे हैं बिहार के हैं, मैं तो बनारस के बगल का गाजीपुर का हूँ, लेकिन मैं भी बनारसी समझ सकता हूँ, लेकिन वैसी बनारसी लिख नहीं सकता जैसी इन्होंने लिखी है। कैसे इन्होंने लिखी है, इससे मेरे मन में एक बात आई कि यह योग्यता अमृतलाल नागर में थी। एक ही शहर के एक एक मोहल्ले की अलग अलग बोली वो संभाल सकते थे नागर जी। तो उस तरीके से बनारसी बोली को जैसा इन्होंने संभाला है वो अद्भुत है। कैसे इन्होंने इतनी बनारसी सीखी, मेरे लिए आश्चर्य की बात है। तो उससे वे पात्र जीवंत हो उठे हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ। और किन शब्दों में मैं बधाई दूँ, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। लेकिन ये जो तीन देवता हैं, अब प्रसाद की इतना अच्छा उपन्यास लिख के उन्होंने हमारा लालच बढ़ा दिया है और उम्मीदें बढ़ा दी हैं।
और सुना है मैंने कि गुपचुप तरीके से इन्होंने भारतेंदु पर काम करना शुरू कर दिया है। तो अब अगला भारतेंदु पर, और उसके बाद भी हम इनको आराम नहीं करने देंगे और चाहेंगे कि प्रेमचंद पर भी इसी तरह से ये उपन्यास लिखें, और उन पर तो काफ़ी मसाला इनको मिल जाएगा, क्योंकि चिट्ठियाँ बहुत हैं और बहुत कुछ उन पर लिखा भी जा चुका है। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, नहीं बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन इसी रूपवाणी में भारतेंदु के उपन्यास का भी लोकार्पण होगा और बहुत बड़े पैमाने पर। व्योमकेश जी को भी बधाई देता हूँ कि ये मातृभक्त गणेश हैं और ये पितृपक्ष चल रहा है, तो मैंने इनसे कहा कि इतना सुंदर जो सभागार आपने सजाया, तो इस पितृपक्ष में माता आपको आशीर्वाद दे रही हैं, और उनका सपना था, उनका भी परिवार तो साहित्यकारों का ही परिवार था, वो शुरू से ही साहित्यकारों, मैं तो त्रिलोचन जी के साथ बराबर इनके घर में जाता था, बहुत छोटा था तभी से। तो बहरहाल अपनी माताजी की साहित्यिक अभिरुचि के अनुरूप आपने बहुत अच्छे ढंग से रूपवाणी में ये जो लोकार्पण किया, एक साहित्यिक परिवार में, एक साहित्यिक संस्था की ओर से, साहित्यिक समाज के बीच ये जो कंथा का लोकार्पण हुआ, ये सर्वथा योग्य है, और इसके लिए श्याम बिहारी श्यामल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, और बधाई देते देते अघा नहीं रहा हूँ मैं, और व्योमेश शुक्ल को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक क्षमा याचना मेरी है कि मैं इसके बाद काव्य समारोह में भी रहना चाहता था, क्योंकि बहुत दिन हो गया कविताएं सुने हुए, बहुत दिन इच्छा होती है कि रात भर कविताएं सुने, लेकिन भोर में ही मुझे ट्रेन पकड़नी है, इसलिए अगर बीच से चला जाऊंगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।